इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। चंदा चोरों को। दोस्तों जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज से पहले आपने इस तरीके का विरोध कभी नहीं देखा होगा। आज तक आपने संसद के अंदर बहस देखी होगी, नारेबाजियां सुनी होंगी, हंगामा होता हुआ देखा होगा, सवाल उठते हुए देखे होंगे, पोस्टर बैनर देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का विरोध आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा। देखिए, ये तमाम विपक्षी सांसद कैसे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सांसद पप्पू यादव चंदा चोर बनकर आए हैं, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं। संसद परिसर के आसपास बहुत सारे सांसद खड़े हैं, सब चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। सब के सब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल भाजपा को लग रहा था कि चंदा चोरी का मामला, राम मंदिर का मामला शांत हो गया है, क्योंकि बीते कई दिनों से आंदोलन चल रहा था युवाओं का। तो भाजपा ये समझ कर बैठी थी कि इस आंदोलन की वजह से राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को सब भूल चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच तमाम सवाल उठ रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर, युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष ने एक बार फिर से चंदा चोरी मामले को जिंदा कर दिया है। संसद के अंदर पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया। पप्पू यादव यहाँ पर चंदा चोर बने हुए बीच में बैठे हैं। एक एक करके तमाम सांसद आते हैं, उनके पास में एक दान पेटी है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इस दान पेटी में सारे सांसद आ करके चंदा डालते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आते हैं, अवधेश प्रसाद भी आते हैं और तमाम सांसद आते हैं। इसके बाद पप्पू यादव ये दान पेटी उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। फिर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद उनको पकड़ लेते हैं। मतलब इस तरीके से दिखाया गया, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि चंदा चोर सारा दान लेकर के भाग रहा है और सपा के सांसद उनको पकड़ रहे हैं। यानी जनता के सामने चंदा चोरी का पूरा मामला लेकर के आ रहे हैं। ये एक पूरा नाटकीय ढंग से इस पूरे मामले को दिखाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग विपक्ष की तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई ये अनोखा अंदाज विपक्ष ने ढूंढ कर निकाला। इस तरीके का विरोध आज तक कभी किसी ने नहीं देखा जिस तरीके से आज हो रहा है। देखिए, उमा शंकर सिंह लिखते हैं, चंदा चोरी मामला संभवतः टिंकू यादव की निशानदेही पर पप्पू यादव को पकड़ा गया। संसद में गजब की नाट्य प्रस्तुति। नया डिस्क्लेमर, इस नाटक के सारे पात्र काल्पनिक है, कुछ की समानता असल जिंदगी के चंदा चोरों से है। वहीं लूफी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि ये मानना पड़ेगा कि जनजीज को देखने के बाद विपक्ष वाले काफी क्रिएटिव हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव तरीका है विरोध करने का जो आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव ने भगवा कपड़े पहने हैं, एक चंदा चोर बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। जिनकी भावनाएं चंदा चोरी के मामले से आहत नहीं हुई थी, वो ये देखकर जरूर आहत हो जाएंगे कि यहाँ पर चंदा चोर बन करके भगवा कपड़े पहन करके पप्पू यादव बैठे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो हैं, तमाम भक्त मंडली जो है, वो हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर निकले कि विपक्ष हिंदू विरोधी है, राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। हो सकता है इस तरीके की चीजें भी कुछ समय में आपको देखने को मिल जाए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चंदा चोरी का मामला एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले उठना शुरू हुआ है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चैन की सांस लेकर के बैठी हुई थी कि शायद जनता ये मामला भूल गई है। लेकिन आज जो कुछ संसद परिसर में हुआ है, उसके बाद ये मामला एक बार फिर से उठने लगा। इन सब के बीच एक सर्वे सामने आया है जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हालत कुछ खास ठीक नहीं है। चुनाव के नतीजे जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा शौक साबित हो सकते हैं। देखिए, ये सर्वे सामने आया है, बताया जा रहा है भाजपा के सर्वे में यूपी में 52 से 67 सीट्स पर बीजेपी को बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 35% विधायकों के टिकट काटने पड़ सकते हैं। देखिए, खबर के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
पार्टी बताती है कि मौजूदा हालात में अगर चुनाव हुए तो भाजपा को बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। भाजपा को यहाँ सीधे तौर पर 52 से 67 सीट्स का नुकसान हो सकता है। भाजपा को 190 से 105 सीटें मिल सकती है। बहुमत के लिए 202 सीट्स चाहिए। आपको याद होगा 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिली थी। उपचुनाव में भाजपा के खाते में 2 और सीटें जुड़ गई थी। अभी भाजपा के कुल 257 विधायक हैं। सर्वे करने वाली एजेंसी ने इस नुकसान से बचने के लिए सुझाव भी दिया है। सुझाव ये है कि इसके लिए पार्टी को अपने मौजूदा 35% सांसदों के टिकट काटने होंगे। पूर्वांचल में विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर ये विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं काटती तो जनता की नाराजगी बढ़ेगी, और अगर टिकट काट देती है तो अपने ही लोगों की नाराजगी बढ़ जाएगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरफ से चुनौती है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर चंदा चोरी का मामला इस वक्त जनता के बीच में नाराजगी का सबसे बड़ा विषय बना है। ऊपर से नीट पेपर लीक और तमाम भर्ती परीक्षाओं में धांधली भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।